नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गांव की सरकार कार्यक्रम में आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी 12 पंचायतों में शुमार महाग्राम गंगा का, जहां से पवन कुमार बिट्टू को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है, क्योंकि इस गांव ने सर्वसम्मति करते हुए गांव के एक ऐसे शख्स का चुनाव किया है जो गांव के हर मुद्दे पर अपनी बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं, लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर किस विजन के साथ वो इस चुनाव मैदान में है। और सबसे बड़ा गांव महापंचायत महाग्राम गंगा है, जहां के लोगों ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि हमारा कैंडिडेट पवन कुमार बिट्टू है। लेकिन कुछ एक कारणों की वजह से ये चुनाव जरूर होगा और इस चुनाव मैदान में ये हार भी गांव की है और ये जीत भी गांव की है। पवन कुमार इस बार चुनावी मैदान में है। सबसे पहले सर, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, तेज हरियाणा का हमारे गांव में पधारने पर धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा चेहरा इस गांव के बने हैं और चर्चा ये है कि इतना प्यार आपको गांव ने दिया है, हर कोई आपके साथ है। कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, सारे गांव का भरपूर समर्थन मिल रहा है। गली गली में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आप खुश हैं सर? हाँ जी, बहुत भरपूर समर्थन से बहुत खुश हूँ और गांव का इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा। बिट्टू जी, कभी आपको सपना भी आया था कि कभी गांव इतना बड़ा जिम्मेवारी देगा कि आपको एक सरपंच पद का कैंडिडेट बना दिया जाएगा और आपको ये सेवा का मौका मिलेगा? कभी सोचा था इस तरीके से? नहीं सर, ऐसा तो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमें ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जो कि सेवादार के रूप में हम काम करेंगे। और ना ही कभी परिवार में कोई राजनीति से किसी तरह का लगाव रहा है। और गांव ने सर्वसम्मति से मुझे गांव का सेवादार चुनने का जो मौका दिया है, मैं गांव के साथ हूं और गांव पूरा मेरे साथ है। जी, बहुत बड़ी बात है सर कि आप सरपंच ना कह के सेवादार कह रहे हैं। सर, क्या सबसे बड़ा विजन है आपका, जिस विजन को ध्यान में रखकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, सबसे बड़ा विजन है नशे के खिलाफ। नशे के खिलाफ ऐसा है, जो बच्चे अपने भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, जो नशे से ग्रस्त हो गए हैं, हम उनका इलाज करवाने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग करवाएंगे, उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि वो अपना जीवन सही ढंग से जी सके और उनका परिवार भी सुखी रहे। क्योंकि जब बच्चा कोई अपने नशे से ग्रस्त हो जाता है, उनका परिवार भी दुखी होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है सर, अगर हम मुद्दों की बात करें तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, लोगों से आप वोट मांग रहे हैं, गांव आपके साथ होता है, सब पूरा गांव आपके साथ खड़ा है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं जी, सबसे स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य के तहत क्या है कि जैसे हमारे गांव में पीएचसी है, पीएचसी में अपने डॉक्टरों का स्टाफ है, उनको पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। डिलीवरी हट में जो भी सुविधाएं फैसिलिटीज होती हैं, उनको पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। समय पर गांव में मेडिकल चेकअप करवाने का प्रयास किया जाएगा। शिविर लगवाए जाएंगे, जैसे अपने ब्लड कैंप हैं, आइज कैंप हैं, या और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधित कैंप हैं, उनको लगवाने का प्रयास किया जाएगा। खेलों का बढ़ावा है, जैसे गांव में, हमारे गांव में करोड़ों रुपयों की लागत से स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ कोच की सुविधा नहीं है। खिलाड़ियों को चाहिए अच्छा, उनके किटें हैं, खिलाड़ियों को सामान चाहिए, वो हम पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अच्छे कोच लाएंगे ताकि जो बच्चे यहाँ से खेल कूद में आगे आए और हमारे गांव और जिले का और देश में नाम रोशन करें। जिम का भी गांव में जिम है, उसको भी जो भी उनके जरूरतें हैं उनको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। जिम ट्रेनर भी लाए जाएंगे। ठीक है। और जो शिक्षा का सत्र है, स्कूल में जो स्कूल स्टाफ है, उसको पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी जी। समय समय पर स्कूल में इन अपने द्वारा से कोई बात, स्टाफ को पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी ताकि सुरक्षित माहौल बने, बच्चों को स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। माहौल सुरक्षित होगा तो खास करके बेटियों को बड़ी आराम
से आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। मिड डे मील का है, उसकी गुणवत्ता की जांच करते रहेंगे, समय समय पर स्कूल का भी दौरा करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में है सुरक्षा का मुद्दा। पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरा से जोड़कर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। उसके साथ आपराधिक घटनाओं में भी रोकथाम लगेगी और पुलिस का है जो प्रयास 112 या उसके भी गश्त बढ़ाने की प्रयास किया जाएगा जी। उसके बाद में रहेगा साफ सफाई का। साफ सफाई के मामले में गांव को आदर्श बनाना है। गलियां नालियां हैं, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था के बारे में प्रयास किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई जा सकती है जी। इसके अलावा गांव में पार्क स्थापित करवाएंगे। धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण पर आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। गौशाला में आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। हर वर्ष जरूरतमंद बेटियों की शादी के अपने आयोजन करवाने का प्रयास किया जाएगा। गांव में हड्डा रोड़ी की जो समस्या है उसका स्थायी हल ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। गांव में लाइब्रेरी की स्थापना करवाने का काम करेंगे। महिलाओं के रोजगार हेतु लघु उद्योग या सिलाई सेंटर, ऐसे लघु उद्योग स्थापित करने की कोशिश करेंगे जी। बिट्टू जी, अभी आप जब कैंपेन करते हैं, घर घर आप जब वोट मांग रहे हैं, तो फिर लोगों का रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और आप घर घर जा रहे हैं। ऐसा है बन्नू जी, हर गली में मोहल्लों में जाते हैं, वोटों की अपील करते हैं जी। बहुत भरपूर समर्थन मिल रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। और मैं कोई अकेला सरपंच पद का नहीं, मैं तो एक सेवादार के रूप में काम करने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी पद का लालच नहीं है। मैं तो एक सेवादार के रूप में, जैसे गांव ने मुझे सेवादार के रूप में चुना है, मैं उसी तरह अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। पवन जी, मैंने सुना है और पूरे इस इलाके में चर्चा है कि आप तो उस दिन अपने मेडिकल में ही थे और आपको पता तक नहीं था कि मीटिंग क्या हो रही है, वहाँ पर आपका नाम आएगा। जब आपको पहली सूचना मिली तो आपने उस वक्त क्या सोचा था कि ये एक वाकई ही आज सेवा का जो काम है वो एक ईश्वर की इच्छा से हो रहा है? कैसे आपने उस टाइम सोचा? देखो जी, गांव है जो भगवान का रूप है जी। उन्होंने मुझे एक सेवादार के रूप में चुना है। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जो रही बात, मैंने इस सेवादार का जो नुमाइंदा मुझे बनाया, मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी भी सेवादार का पद मिलेगा गांव में। अब ये गांव ने सुनिश्चित करना है। आप एक और बात का जिक्र करते हैं कि आपको सेवा का मौका गांव ने दिया और अब थोड़ा ऐलान होना बाकी है। कैसे देखते हैं सर कि आप गांव को साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि गांव की उस कमेटी ने पहले से फैसला किया था कि हम एक कमेटी भी बनाएंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, हम आपके सबसे आगे खड़ेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। पूरा गांव हमारे साथ है और गांव में पंचायती सतर पे या अपने सतर पे एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके दिशा निर्देशों के साथ ही उनके साथ मिलकर बैठकर सभी बातों का समाधान किया जाएगा। रही बात इसके साथ जो कमेटी बनाएंगे, हर काम में पारदर्शिता दिखाई जाएगी। किसी तरह का कोई मान लो पारदर्शिता का तरीका बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करेंगे। हर जो काम है उसका पता चले भी एक साल में क्या काम हुआ है। और इसके साथ जो भी ग्रांटें आएंगी उनका पूरा लेखा जोखा पूरे तरीके से ध्यान से रखा जाएगा। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ठीक है। सर, आप एक ऐसे शख्स हैं जिनको पूरे गांव ने खुद चुना है। आपका नाम नॉमिनेट जब किया गया और आपके नाम पर ऐलान हुआ, सहमति बनी, और अब आपको कितना फख्र महसूस होता है? कितने अपने आप को आश्वस्त तो निश्चित मानते हैं अपनी जीत को लेकर आप? ऐसे सर, जो इलेक्शन में मेरा नाम निकाला, मैं तो एक सेवादार के रूप में काम करूंगा। मुझे इस चीज़ का मान है। ये इलेक्शन मेरा नहीं है, मैं तो एक सेवादार हूँ। ये इलेक्शन एक अपने गांव का और समाज का इलेक्शन है। इसमें मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। और मैं पूरी तरह से, जैसे भी गांव ने मुझे एक सेवादार के रूप में मौका दिया है, मैं उनकी बातों पर फूल चढ़ाता हूँ। और सर, अब आप कैंपेन बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं, लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है, और क्या लगता है कितनी बड़ी जीत आपको यहाँ से मिल रही है? हमें भरपूर जीत का उम्मीद है।
अच्छे मतों से हम जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि गांव हमारे साथ है। ये जो जीत होगी ये मेरी जीत नहीं, ये पूरे गांव की जीत है। इसमें जो भी मुझे आदेश मिलेगा गांव की तरफ से, मैं उसको पूरा प्रयास से पूरा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है सर, आपका वक्त निकालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको पूरे गांव ने पहले से चुन लिया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महाग्राम गंगा से सरपंच पद के कैंडिडेट पवन कुमार बिट्टू जी। और मैंने पहले से जिक्र किया कि इनको पूरे गांव ने सबसे पहले से मनोनीत सरपंच पद के लिए किया। और ठीक है, कुछ परिस्थितियों के चलते यहाँ पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बिट्टू जी बिल्कुल आश्वस्त हैं। एक सहज और मीठे स्वभाव के इंसान, गांव के लिए विजन रखते हैं, गांव के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और उनको सबसे बड़ा उनका एक ध्येय है कि वो गांव को नशे से मुक्त करना चाहते हैं। हर तरीके की फैसिलिटी गांव में हो और हर बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बारीकी के साथ वो गांव को एक आदर्श गांव बनाने की सोच रखते हैं। अब आखिरी फैसला यहाँ की आवाम को तय करना है, जो कि 12 नवंबर को मतदान होगा। और इसमें हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप सोच समझकर सही फैसला लेकर जागरूक मतदाता का रोल अदा करते हुए अपना वोट पोल करें। अगले कार्यक्रम में किसी नए चेहरे के साथ होगी मुलाकात। शुक्रिया।